मनहु अति मूढ़ा। अति मूढ़ता से भरा हुआ प्रश्न तुमने किया है, लेकिन इसमें मूढ़ता नहीं है। क्या है? क्योंकि चाहो सुने राम गुण बूढ़ा, क्योंकि तुम उनके गुण सुनना चाहते हो, तुम उनकी कथा सुनना चाहते हो। और अगर पार्वती जी ऐसे प्रश्न न करती तो भगवान शंकर इस कथा को मैया पार्वती को नहीं सुनाते। अब अंतर है, फिर अंतर है, और इससे स्पष्ट हो जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने प्रश्न क्या किया? हमें नहीं मालूम। जाओ भाई गुल्ली डंडा खेलो, कुछ ये ठीक है, ये तुम्हारा चरित्र है, नहीं मालूम है, ये हमें नहीं मालूम। क्या पता है? हमें अब भी शुरू हो गया उधर। क्या भाषा संभाले रखा करो, जैसे हम भाषा बोले वैसी बोलो। भाषा भाषा जब तुम्हारी बिगड़ेगी तब मेरी बिगड़ेगी। मैं जानना चाहे पूछते करूँ और हम पूछ रहे तो बुखार आ जाए। जैसे पूछ रहे वैसे ना कैसे कैसे प्रश्न कर लियो। पांच प्रश्न तुम क्यों भाषण कर लिया और उत्तर देके निकल जाओ। घर में गया तो सस्ता देश, उत्तर देके निकल जाओ। चुनौती तुम्हें तुम्हारे बाप को ये सब न किया करो। मैं जानना चाहता हूं, मैंने अपनी बात कह दी। अब हमारी बात तो तुम्हारी क्या टिप्पणी है? बोलाओ अपनी बात को। ये संवाद का क्रम। और मैं जानना चाहता हूं कि आप बताओ कि वो याज्ञवल्क्य जी के भरद्वाज जी के प्रसंग में कौन सा प्रश्न है। जब मैंने एक पंक्ति पढ़कर अपना उत्तर दे दिया कि तीनों प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, तुमने जो प्रश्न किया है वो मनहु अति मूढ़ा, मूढ़ता से भरा हुआ प्रश्न है। कौन नाम है ना? कौन नाम? हाँ, मनहु। कौन नाम नहीं है वहां? हम जो बता रहे हैं वो सुनो। मूल आशय कि इन्हों प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। क्यों? क्योंकि चाहो सुने राम गुण बूढ़ा। इसको तुम्हारी क्या टिप्पणी बोला? और अगर प्रश्न पूछो कि प्रश्न क्या किए तो हम नहीं जानते कि क्या प्रश्न किए। बात खत्म हो गई। चलिए मैं बताना, तुम बताओ। पार्वती जी का प्रश्न और याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी का जो प्रश्न है, इसमें अंतर है। भरद्वाज जी ने पूछा क्या और पार्वती जी ने पूछा क्या? पार्वती जी ने जो प्रश्न खड़ा किया था वो राम जी पर टिप्पणी थी, लेकिन याज्ञवल्क्य जी से जो भरद्वाज जी ने प्रश्न किया है, अनेक राम जी के चरित्र रखे और उसने पूछ लिया राम कवन। प्रभु पूछो तो ही या कैसे? मैं बता रहा हूं, लीजिए आप ये कहा करो मैं अस्त्र शस्त्र रख दूंगा। अगर आप नाटक करें, नाटक करें अपनी बात को। क्या कोई बात ये कहना ध्यान सुनाओ, ध्यान देना। आप ये कभी और मैं नहीं चाहता कि आप अस्त्र शस्त्र रखो। नाटक न करो, अपनी बात को ध्यान देना। तो भरद्वाज जी ने पूछा, होता है कभी कभी आपका होता है, कभी हमारा होता है। अपने सब कहीं अवधेश कुमारा न एक राम अवधेश कुमारा अतिन कर चरित विदित संसारा। उनका जो चरित्र है सारा संसार जानता है। हुआ क्या? नारी विरह फिर पूछा शंकर जी जिसको जपते हैं, शंकर जी जिसको जपते हैं, ये राम क्या? ये तुमने कहा। अब मैं समझ गया तुम केवल राम जी का चरित्र सुनना चाहते हो और ऐसा लगता है अज्ञानी बनकर के सुनना चाहते हो, लेकिन पार्वती जी तो सीधे राम जी पर टिप्पणी कर रही थी, इसलिए उन्होंने शंकर अभ्यास जी इन्होंने जो प्रश्न किया था कि कौन से प्रश्न किए, अनेक दोहा में पढ़ रहा हूं। प्रभु सोई राम के अपर को
इन्होंने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर अब दे रहा हूं। और वही मैंने बता दिया। हाँ, सुन लो, नहीं बताया, ये बता दिया मैं कि शंकर जी किस राम अब देखो बीच में बोल रहे हैं, अब ये बीच में बोले कि नहीं बोले? जैसे हम संवाद करते हैं, ये तो समस्या है। क्यों? क्योंकि प्रतिस्पर्धा बना लेते हो संवाद कहीं, और जब हम बनाते हैं तो तुम्हें बड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत नहीं होती, यही हो रही, बीच में बोल रहे हैं। आपने ना हमें बता जैसे हम सुनते हैं ऐसे सुनो, अब नाटक में फैला। प्रभु सोई राम की अपद को जाहि जपत त्रिपुरारी। हमने उतने समझ कह दिया, मुझे नहीं मालूम, नहीं जानते। हमने बता दिया। तुम बताओ भाई, क्या ये पंक्ति तुमने नहीं पढ़ी? ये शंकर ये नहीं पढ़ी, ये मैं पढ़ रहा हूं। लेकिन हाँ, तुम लोग अपने आगे, अरे जो ऐसा है, खड़िया परितन है, ये हाँ, यही है, ब्रह्मा बन गए हो ना, ब्रह्मा बन गए हो। लेकिन हम जानते हैं कि लोग कितने गहरे पानी में, ये हमें मालूम है। 4 चौपाइयां रख लेने के बाद व्यक्ति ब्रह्मा थोड़ी बन सकता है। हम तुमसे नहीं गए, जैसे उदाहरण देते हो वैसे ही हो। खराब बोलना तुम्हें नहीं जानते हो, कितना खराब बोलेंगे कि कान सुन नहीं पाएंगे, ये समझ लो। लेकिन मैं सुनता अधिक हूं और व्यास जी बोलना कम कर दिया, उसका एक कारण दूसरा है, और कोई बात नहीं। बोलना कम कर दिया, सुनना अधिक कर दिया, क्योंकि सुनने से बहुत कुछ मिलता है, इसलिए सुनने का गुण अधिक हो, बोलने का कम। प्रभु सोई राम की अपद को जाहि जपत त्रिपुरारी। अब ध्यान देना, ये कह रहे हैं कि दोनों स्थितियां अलग अलग हैं, तो मैं कहता हूं दोनों स्थितियां एक है। जब प्रश्न किया गया महात्मा के द्वारा, तो उत्तर देने वाले ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? ऐसे ही संशय कीन भवानी। ऐसे ही संशय, इसका मतलब क्या? दोनों के प्रस्तुतिकरण का, प्रश्न करने का आधार एक ही है। जैसा संशय तुम कर रहे हो, वैसा ही संशय भवानी ने किया था। कैसे? तो पंक्ति कहती है व्यास जी, क्या कहती है? ऐसे ही संशय कीन भवानी, तब महादेव तब कहा पठानी। ऐसे ही संशय कीन, ऐसे ही संशय, और भरद्वाज जी के भी मन में संशय। अब तुम पूछो चौपाई पढ़ो तो परशुराम की संशय वाली, तुम फिर कह देंगे हमें नहीं आती, और जब तुम बोल जाओगे तब पढ़ेंगे आगे कि कौन सा संशय। लेकिन अगर तुम पूछोगे कि बताओ, तो मैं बताइए, हम बता देंगे कुछ। तुम न बताओ, और की बात ना बताना, तो हम बताएंगे। अब याद होगा तो भी खड़ा कर हम देखो मानेंगे थोड़ी, ब्रह्मा है ना, देवराज इंद्र के दरबार में प्रस्तुति होती रही है, वो गुण नहीं जाएंगे। हम रुक गए, इसीलिए मैं यही बोल रहा, इसीलिए तुम्हारे पास यही है, यही इसी से निकलता, इसी से निकलता, इसी से निकलता। ऐसा क्यों कहते हो जब चले जाए? ऐसा क्यों कहते हो? चलिए कोई बात नहीं। ऐसा गालियां देना हम भी जानते हैं, मैं वही बता रहा, हमें भी आती। ऐसा क्यों कहते हो? हाँ यही चाहिए। ऐसा क्यों? अपनी बात को, अपना उत्तर करो, आगे बढ़ो। उस उत्तर का खंडन और मंडन मेरे पक्ष में आएगा, मैं प्रभु कोई राम की अपर को। आप विवाद, हमें आज लग रहा है कि आप केवल विवाद का मन बनाए, और मैं ईमानदारी से विवाद को हटा रहा हूं। प्रभु सोई राम की अपर को
आइए जरा, आज रामायण पर चर्चा हो रही है, तो याज्ञवल्क्य जी ने बताया होगा कि राम कौन, कि नहीं बताया होगा? जब उन्होंने पूछा तो बताया होगा कि शंकर जी किस राम को जपते हैं। तो प्रश्न वही आ गया, चाहे जपत त्रिपुरारी, तो राम शंकर जी किस राम को जपते हैं ये याज्ञवल्क्य जी ने बताया होगा, ये मेरा विश्वास कहता है। थोड़ा समास में बता करके विस्तार में बताया होगा। प्रारंभ किया एक बात कहता है, माही समझ गए माही संगति चरण भवानी पूजे अगले लेकिन चरित्र में बताया कि वो राम कौन। तो मैं ये नहीं पूछूंगा संशय क्या था, मैं ये पूछूंगा, तुम पूछो कहो लेकिन मैं पूछूंगा, ये कह देना मैं नहीं बताऊंगा। याज्ञवल्क्य जी ने किस राम को बताया कि शंकर जी जिसको भजते हैं वो राम कौन है? हमारी ने बताओ, शंकर जी ने बताया न बताओ। भरद्वाज प्रसंग आप लाए हो, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से किस राम को बताया? और यंत्र देख लो, मैं फिर कहा बहुत प्रश्न करते हो, ये हो फिर प्रश्न किया तुमने, जाता, फिर यही है ये हो जाता। सत्यता। हमने एक बार भी कुछ नहीं किया और तुम 2 बार कर चुके ना, फिर आवश्यकता क्या है? कौन राम? अपनी बात कहो ना, अपनी बात कहो तो याज्ञवल्क्य जी ने इस पर हमारा चिंतन आएगा। लेकिन सुन, हमें नहीं बोल के कहा, अब ना भाई फिर रुक जाए, केवल आरोप लगाने ऐसी मां ये स्वभाव बन गया है तुम्हारा। मैं जानना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, ये केवल तुम ही जानते हो, तुम ही करते। जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, क्यों? स्वभाव में आ गया है प्रश्न करना। अरे ये तो उन्होंने भी कहा, अरे हम वही बता रहे हैं, स्वभाव में आ गया। अपने हर समय परीक्षा लेने के लिए उतारू रहते हैं, हर समय कि हो सकता है परशुराम जी का चौपाई याद है ना हो। सही है, हम बोल रहे हैं, संतोष थोड़ी, संतोष नहीं, मन रखता हुआ याद है ना चौपाई, तो काम भी है। ये मानसिकता बन गई है तुम्हारी, ये है। मैं जानना चाहता हूं, अपनी बात को तो उत्तर करो, उस पर मुझे तो बोलना होगा, वो मैं बोलूंगा व्यास। ऐसा थोड़ी है कि इस ग्रंथ की जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ऐसा हम नहीं करते जैसा तुम करते हो। हम ऐसा नहीं करते, मैं जानना चाहता हूं, इसलिए जैसा होना चाहिए रस से चाहिए तो वैसा करो, तो जैसा नहीं करना चाहिए वैसा मत करिए। आप बताएं। मैंने एक अवधानी पढ़ी थी, तुमने कहा देखो वो तर्क वहीं पर रुका, उस तर्क का उत्तर नहीं आया। मैंने कहा था ऐसे ही संशय, तुमने कहा तो दोनों बातों में अंतर है, और मैंने कहा था ऐसे ही संशय, तो अंतर कहां? बात तुम्हारी थी कि याज्ञवल्क्य जी के और माता जी के चरित्र के प्रश्न पूछने में अंतर है, लेकिन आचार्य कहते हैं ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा, ऐसा ही संशय भवानी ने किया था। तब प्रश्न पूछा गया वो चरित्र कैसा है? तब है एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभन सिपाही, संग सती जन जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, इत्यादि इत्यादि। आप समझना, तब उसमें भगवान दोनों महात्माओं के बीच में ये भगवान शंकर का पावन चरित्र और सती जी का सुनाया गया है। ये है तो ऐसे ही संशय, ऐसी संशय क्या उन्होंने कहा था राम कौन? ध्यान दे, पार्वती जी ने कहा था राम कौन, लेकिन भरद्वाज जी ने ये नहीं कहा था राम कौन। अंतर है। और जब उन्होंने कहा राम कौन, तो शंकर जी को कहना पड़ा अगर कोई ये कहे राम कौन, तो ये पाखंडी का स्वभाव हो सकता है, लेकिन भरद्वाज जी ने क्या कहा
और वो हाथ में बढ़ा। भरद्वाज जी ने क्या कहा? प्रभु स्वयं राम की अपर कौन? ध्यान देना, अर्थ ये है कि जो नाम के विरह में जिन्होंने दुख रखा है, जिन्होंने राक्षस को मारा है, शंकर जी क्या उसी को जपते हैं या कोई दूसरा? ध्यान देना, शंकर जी जैसे मैं कह रहा हूं धनुष जिसने तोड़ा है शंकर जी उसी को जपते हैं। उसी तरीके से भरद्वाज जी ने पूछा था कि जिसने रावण को मारा है, एक कल्प में कालखंड में जहां की चर्चा हो रही है, अनेक कल्पों की चर्चा है, जिसने नाम विग्रह में दुख पाया है, क्या शंकर जी उसी को जपते हैं या कोई दूसरा? या दूसरा क्या भाई? प्रभु स्वयं राम की अपर कौन? वही या कोई दूसरा? तो उन्होंने कहा मैं समझ गया तुम राम के चरित्र को सुनना चाहते हो, अर्थात जन्म से लेकर के अब अंत तक हमें सुनाना पड़ेगा। तो उन्होंने प्रारंभिक कथा आरंभ कर दी और शंकर जी की बात रखी थी। शंकर तो मैंने पूछा था महात्मा जी, अच्छा नहीं हमें लग रहा है कि याज्ञवल्क्य जी ने किस राम को बताया, तो चूंकि नाम विरह की बात उसने खड़ा किया था, तो याज्ञवल्क्य जी ने भी नाम विरह की बात रखी। और व्यास जी कैसे रखी? जो उन्होंने रखा मैं वो रख रहा हूं। परशुराम जी ये लगा लक्ष्मण का चरित्र नहीं रुकेगा, ये भी ध्यान रखना। उन्होंने कहा कथा सुनाई, तुम मनुष्य के आगे और जब वापस चले तो कहा तेरी समय उसका चाहिए कथा सुनाई तो सूक्ष्म करके शंकर जी ने किया क्या कि नंद पशुत ही कीन्ह परनामा कही सच्चिदानंद पर धामा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा सती ने संशय प्रकट किया है कौन, ऐसा क्यों? तो भगवान ने बताया मुनि धीर जोगी, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धरी अवतरऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल रघुकुल वही भगवान वही राम, कोई दूसरे नहीं है। उन्हीं ने ही रघुकुल मणि के यहाँ अवतार। कौन है भैया? रघुकुल मणि दशरथ के जाए नहीं बना रे पठाए। ये विश्वामित्र जी ने चलो तुम घूम फिरते फिर वहीं आ गए कौन राम। देखो प्रश्न ये था कि ऐसे ही संशय की भवानी, उस पर क्या निर्णय आया? नहीं, हमने सुना ऐसे ही संशय तो अलग अलग है या एक संशय है, कहने का तरीका अलग। इस बात हो गई तो जाओ और भगवान शंकर ने कहने के तरीके से खड़ा किया, संशय में नहीं। ध्यान देना, कहानी सुनाई जो कहने का तरीका है वहां पर तुमने खड़ा किया। नहीं, कहने पर प्रश्न है या कहने के तरीके पर प्रश्न है? कहने के तरीके नहीं हो जाए, दो बातें इसी शब्द पर हो जाए। कहानी सुनी तो कहने के तरीके पर प्रश्न है या कहने पर ही उन्होंने दोष लगाया? कहने पर। तो ये क्यों कहते हो कि कहने के तरीके पर? ये तरीका मैंने अपने प्रश्न जोड़ा है तो गलत जोड़ा। कहने का कहने पर तरीका नहीं है, कहने पर। क्या कभी ऐसा ही संशय कि ये तरीका तो अपनी तरफ से लाए जो ईमानदारी में वहां नहीं है। तो भगवान शंकर ने कहा, जैसे एक जगह प्रश्न हुआ ब्रह्मकिनी नारी विरहमति भोरी और देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरी। वहां पर भी देखिए ब्रह्मकिनी
भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, लेकिन उसके मूल में यही है कि भगवान की कथा वो सुनना चाहती है। और भगवान की कथा को सुनने के लिए अगर किसी भी जीव के मन में मोह उत्पन्न होता है तो वह मोह भी प्रशंसनीय होता है। अगर भगवान की कथा सुनने के लिए किसी के मन में काम उत्पन्न होता है तो वो काम भी प्रशंसनीय है। अगर भगवान की कथा सुनने के लिए किसी के मन में संशय उत्पन्न होता है तो वो संशय भी प्रशंसनीय है। एक सुधार कर लो। हाँ, सुधार करने आपने कहा कि एक प्रश्न और हुआ, जो नृतकने कदम किम नार गिरामत भोज और देख चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि अति मोज। ध्यान देना, ये प्रश्न किसने किया है? ये प्रश्न है कि विचार है? ये प्रश्न है कि विचार है? यही अंतर है। इसलिए अब कहता हूं समझ जाओ कहने को, नहीं तो ना। अभी वही रुक जाओ, इसको फिर आगे देख लेंगे। किम माने क्या है? किम माने जो नृतकने ब्रह्म किम, ये किम शब्द प्रश्नवाचक है या नहीं? ब्रह्म कैसे? हम ये नहीं पूछ रहे हैं, हम ये तर्क अपना रख रहे हैं कि किम शब्द प्रश्नवाचक है या नहीं। कैसे यह प्रश्न किया गया? आपने कहा प्रश्न किया गया, अपने मन में विचार होता, ये मन का विचार है कि प्रश्न किया गया। फिर मेरी टिप्पणी यहां समझा करो। आपने कहा प्रश्न किया गया, तो प्रश्न किया गया ये अपने मन का विचार है। रुक गया, फिर मैं रुक गया। किम शब्द प्रश्नवाचक है या नहीं है? इस बात खत्म हो गई। प्रश्न किया गया, आपने कुछ नहीं। किम शब्द प्रश्नवाचक है या नहीं है? उत्तर हो गया। नहीं हुआ। अब सुनाओ, सभा से भाग जाओगे। नहीं हुआ, नहीं हुआ तो तुम कर दो, साथ जाओगे। इसका उत्तर करके अगर मेरा उत्तर गलत है अब मैं प्रश्न ये नहीं, और उत्तर प्रश्न में लिखा है कि आपने कहा प्रश्न किया गया, ये गलत करते हो। रोकते बोलते कहते तो रोकते रोकते भी हो। नहीं, हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि विषय बदल देते हैं। नहीं किम सुनो, आपने कहा प्रश्न किया गया। अब मैं अगर ये पूछता हूँ कि किससे किया गया तो बहुत प्रश्न करते हो, यहाँ ये करने नहीं देना चाहते हो। तो मैंने कहा ये विचार है या प्रश्न किया गया? दोनों बातों में अंतर है, यही मैं समझाना चाहता हूँ। आपने कहा प्रश्न किया गया,